न्यूज कमिंग फ्रॉम जापान इस हफ्ते के वीकली मैगजीन के प्रीव्यू में गियर 5 लूफी वर्सेस इमू को टीज किया गया, वो भी वन पीस चैप्टर 1151 के लिए। तुम समझ रहे हो भाई, फाइनली द वेट इज ओवर। टाइम आ चुका है जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि लूफी कब यहाँ पर आएगा और इमू को फेस करेगा। लाइक बहुत ही जल्द सब कुछ हो रहा है, मेरे को पता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा हम लोग फाइनल सागा में हैं। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर का ये हिंट हम लोग को मिला, ये जो टीज किया, ये कोई ऐसे वैसे सोर्स से नहीं आ रहा है, ये प्यू पीस से आ रहा है, हमारा ट्रस्टेड लीकर। तो इसका मतलब समझ लो देयर इज अ चांस कि हम लोग वन पीस चैप्टर 1151 में लूफी इन गियर 5 वर्सेस इमू देखने वाला है। हाँ, ओरिजिनल इमू नहीं, बिकॉज ओरिजिनल इमू वहां पर मैरिजुआ में है, बट स्टिल इमू यहाँ पर गांगो को पोजेस कर रहा है, उसके थ्रू अटैक कर रहा है, सारे के सारे जायंट्स को डेविल में ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं भाई, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं है भाई, हम लोग सन वर्ल्ड में हैं और सन वर्ल्ड में क्या चल रहा है? गवर्नर ने जो समर्स को 2 हिस्सों में काट दिया था वो ठीक हो चुका है, तो एक होली नाइट मौजूद है। किलिंगम वहां पर इंटेक्ट है, उसको कुछ हुआ भी नहीं, वो वहां पर मौजूद है। इसके साथ गांगो के बॉडी के अंदर इमू समा टोटल डोमिनेंस दिखा रही है और इमू ने क्या बोल के रखा है, बिहोल्ड माय ट्रू पावर, जो वो गांगो के थ्रू यूज कर अपना हाकी को रिलीज किया। हाकी को रिलीज करने के बाद उसने एक बुक को समन किया और उसके थ्रू उसने नाइफ शॉटगन निकाल लिया, वो अपना पावर दिखा रही है। इसी के साथ उसने डोमिनिवर्स यूज करके डोरी एंड ब्रॉगी दोनों को लिटिल डीमंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। नॉट ओनली डोरी एंड ब्रॉगी, बट इसी के साथ जो जायंट पायरेट्स हैं उनको भी डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अभी हमारे सामने कौन कौन है? सन वर्ल्ड में सोमर्स है, किलिंगम है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सन वर्ल्ड में ड्रीम मॉन्स्टर्स है जो अगेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। नॉट ओनली दैट, जो जायंट वॉरियर्स हमारे साइड में थे वो हमारे अगेंस्ट चले गए, उनको डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट जो भी फिलहाल मौजूद है यहाँ पर, डोरी ब्रॉगी, दोनों भी डीमंस बन चुके हैं, हमारे अगेंस्ट चले गए। अभी वो सब लोगों को ऑर्डर मिल चुका है जोरुल को मारने के लिए। जोरुल की उम्र हो चुकी है, जोरुल को भागने के लिए बोला, बट जोरुल ने स्टिल बोला कि वो फाइट करने वाला है। एक वॉरियर को रन का मतलब पता नहीं, वो लोग भागते नहीं है। जोरुल यहाँ पर फाइट करने वाला है और हमको पता है जोरुल नहीं टिकने वाला है भाई। यू नो, डोरी एंड ब्रॉगी आर इनफ टू डिफीट जोरुल देयर। एंड डोरी ब्रॉगी पहले जैसा नहीं है, उससे भी मैसिव बन चुका है, उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुका है और वो लोग इमॉर्टल बॉडी गेन कर चुका है भाई। और ये सारे विलेंस के साथ हमारे सामने आता है गांगो, मतलब गांगो के बॉडी के अंदर इमू समा। तो इनको काउंटर करने के लिए हमारे पास अभी सन वर्ल्ड में कोई नहीं है। लाइक लिटरली नो वन, हमारे स्ट्रॉयड्स सारे के सारे बंदे हुए हैं। जिम्बे को उठा लो, नामी को उठा लो, रॉबिन को उठा लो, उस सब को उठा लो, ब्रुक को उठा लो, इनको बांध के रखा है। अगर इनको बांध के ना भी रखते तो दे आर नॉट इनफ, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई इतने सारे मॉन्स्टर के अगेंस्ट। हाँ, हमारे सामने उम्मीद की किरण बन के गबन आया था, बट गबन को खत्म कर दिया। उसको जो स्टेप किया, ये स्टेप देख के हम लोग इजीली बोल सकते हैं इससे इतनी आसानी से गबन वापस नहीं आने वाला है। उसको बहुत टाइम से स्टूडियो से दूर रखा जाएगा ताकि वो ज्यादा हाईलाइट ना हो। वो ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा तो हमारे स्ट्रॉयड ज्यादा हाईलाइट नहीं होंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग ऐसे सिचुएशन में है जहां पर कोई हमको बचाने के लिए है नहीं। हमारे स्ट्रॉयड्स की जान खतरे में है, बच्चों की जान खतरे में है, जोरुल की लाइफ खतरे में है। मैं यहाँ पर बोलूंगा दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। वो लोग जोरुल को मारने के लिए जाएंगे, जोरुल की जान खतरे में होगी और वही से हम लोग देखेंगे ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। लूफी इन गियर 5 सन गॉड निगा की एंट्री हो जाएगी। नॉट ओनली लूफी के साथ देने के लिए वहां पर है लोकी को बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका अपनी बॉडी को हील करने के लिए और उसके अंदर एंशिएंट जायंट का ब्लड है। फॉर दैट रीजन उसके अंदर वो स्पेशलिटी है कि वो जल्दी हील हो जाएगा फॉर श्योर। वी आर गोना सी जोरो, सांजी, हजरुद्दीन और बाकी सब लोग की एंट्री एक साथ। इट कुड बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ एल्बफ टिल नाउ, जहां पर हमारा पूरा खरा होने वाला है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे इमू अपने आंखों से 800 साल बाद निका को विटनेस करने वाला है। एंड बॉयज कम ऑन, लेट्स बी रियल, इससे बेटर टाइमिंग आई डोंट थिंक कि होने वाला है। यहाँ पर सब लोग एक साथ एंटर लेंगे तो मजा आ जाएगा। इमेजिन करो लूफी लोकी एक साथ टीम अप करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। हमारे सामने ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ चुका है। दिस इज द परफेक्ट सेटअप जो ओडा सेंसेई ने किया है लोकी की एंट्रेंस के लिए। क्योंकि लोकी यहाँ पर आएगा, अपना टोटल डोमिनेंस दिखाने वाला है, बिकॉज इससे पहले भी लोकी ने ये सिचुएशन फेस करके रखा है। इसके बाप के बारे में बात करें, किंग हरल, ये सिनारियो देखने के बाद हमको पता चल जाता है लोकी ने अपने बाप को ऐसे नहीं मारा है भाई, उसके बाप को भी इमू ने कंट्रोल किया। नॉट ओनली किंग हरल बट उसके साथ 100 ऑफ एंशिएंट जायंट्स जिनको शायद डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जस्ट लाइक दिस जायंट्स एंड डोरी एंड ब्रॉगी। सेम सिनारियो पास्ट में होके रखा था। लोकी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था फाइट में एंगेज होने के सिवा, तो वो फाइट में एंगेज हो गया। तो उसके साथ जोरुल वहां पर था, जोरुल को सर पे स्टेप लगा और दैट रीजन शायद जोरुल वो मेमोरीज भूल चुका है। एंड लोकी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपने बाप को मारने के सिवा। उसने अकेले सिंगल हैंडली सारे के सारे एंशिएंट ब्लड जायंट्स को डिफीट किया।
अपने बाप को मार दिया। ये फ्लैशबैक बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जहाँ पर हम लोग विटनेस करेंगे लोकी के रॉ पावर को, और इसी के साथ हम लोग देखने वाला है डिफरेंट साइड ऑफ लोकी, जहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशन होने वाला है। बिकॉज अपने बाप को मारना कोई आसान काम नहीं है भाई। देखो हम लोगों को पता है लोकी, हजरुद्दीन, जोरो, लूफी सब लोग बहुत टाइम से अंडरवर्ल्ड में, लाइक लास्ट 5 चैप्टर से हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं गया वहां पर चल क्या रहा है। और वहां पर लास्ट पर हम लोगों ने कौन सा देखा था पता है? ये वाला, जहां पर हम लोगों ने देखा था हजरुद्दीन लोकी को देखने के बाद गुस्से से मारने गया, बिकॉज हजरुद्दीन को लगता है लोकी ने अपने बाप को मार दिया। बट लास्ट में लोकी ने बोला था हजरुद्दीन तुमको क्या लगता है मैं अपने बाप को मारना चाहे इसलिए मैंने उनको खत्म कर दिया? ऐसा नहीं है। इसी पैनल के साथ अंडरवर्ल्ड का पूरा सिनारियो कट ऑफ किया गया और उसके बाद से अभी तक कोई सीन दिखाया नहीं गया। दैट मीन्स मेरे को लगता है इन माय ओपिनियन वहां पर लोकी ने शायद हजरुद्दीन बाकी लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में बता दिया कि उसने एक्चुअली में देखा क्या था। उसके बाप को पोजेस किया गया था, सारे जायंट्स को पोजेस किया गया था, वो लोग डीमंस बन चुके थे। शायद ये पूरी स्टोरी लोकी ने सब लोगों को बता दिया। बट हम लोगों को पता है लोकी को एल्फ के लोग एज ए मैनिपुलेटर जानते हैं, लोग मानते हैं लोकी सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। लोकी ये सब कुछ बोलने के बाद भी उसके बातों पे कोई भरोसा नहीं करने वाला है। फॉर दैट रीजन जब हम लोग ऊपर आएंगे अब हजरुद्दीन और बाकी सारे जायंट्स अपने आंखों से विटनेस करेंगे टॉरी, ब्रॉगी और सारे जायंट्स को डीमंस बनते हुए। ये देखने के बाद वो लोग भरोसा कर लेंगे लोकी को। इससे फाइनली एल्फ में प्रूफ हो जाएगा लोकी इज इनोसेंट, उसने कुछ किया ही नहीं। तो लोकी को ऑफिशियली हजरुद्दीन और बाकी सारे जायंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो ओडा संसन ने सेटअप को ड्रॉ किया ना, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। प्लस लोकी जो यहाँ पर एंट्री लेने वाला है उसकी एंट्रेंस के लिए भी बहुत सारे विलेंस, बहुत सारे मॉन्स्टर्स को रेडी करके रखा है। सारे का सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स है, यहाँ पर होली नाइट्स है, यहाँ पर जायंट पायरेट वॉरियर्स है जो सारे के सारे डीमंस बन चुके हैं, डॉरी, ब्रॉगी है। तो इनके अगेंस्ट लोकी तो अपने एबिलिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाने वाला है। तो लोकी का रॉ स्ट्रेंथ हम लोग बहुत ही जल्द देखने वाला है। और इसी के साथ लेट मी रिमाइंड यू बॉयज, लोकी ने सारे के सारे जायंट्स अपने बाप को ही मार के रखा है जिनके पास ईमू का पावर था। मतलब ईमू ने उनको पोजेस किया था सेम वे में जैसे यहाँ पर करके रखा है डॉरी, ब्रॉगी सब लोग को। बट स्टिल लोकी ने उन लोगों को मार दिया। दैट मीन्स लोकी को भी पता है गबन की तरह कैसे इमॉर्टलिटी को खत्म करना है, कैसे इस ईमू की रीजनरेशन एबिलिटी के थ्रू बाईपास करना है। तो लोकी नोज इट ब्रो। दैट मीन्स इट्स सेफ टू से कि लोकी यहाँ पर परमानेंटली कुछ जायंट्स, कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करने वाला है फॉर श्योर। इन्होंने सारे एंशिएंट जायंट्स को खत्म कर दिया, अपने बाप को परमानेंटली खत्म कर दिया। तो इस साइड से देखा जाए तो वो परमानेंटली ड्रीम मॉन्स्टर्स जो जायंट्स यहाँ पर डीमंस बन चुका है उनको भी मार सकता है, और इसी के साथ होली नाइट्स को भी वो परमानेंटली डैमेज कर सकता है, आई मीन मार सकता है। समझ लो लोकी तो यहाँ पर सारे मॉन्स्टर को संभाल रहा है, एंड जोरो, सांजी, समझ लो डॉरी, ब्रॉगी को संभाल रहा है, एंड लूफी के लिए बचता है इमू समा, आई मीन गान को, जिसके बॉडी को इमू ही कंट्रोल कर रहा है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखने वाला है इमू गियर 5 को अपने आंखों से। एंड ट्रस्ट में जब लूफी अपने आंखों से विटनेस करेगा डॉरी, ब्रॉगी जो उसके सबऑर्डिनेट्स है, जो उसके अलायंस में है, जो उसको इतने अच्छे से ट्रीट किया, उनका हाल ऐसा कर दिया, जायंट वॉरियर्स को ऐसा डीमन बना दिया, तो लूफी रेज में जाने वाला है फॉर श्योर। लूफी यहाँ पर शायद स्माइल करते हुए फाइट नहीं करेगा, लूफी रेज के साथ फाइट करेगा। शायद गियर 5 फॉर्म में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग लूफी को रेज में जाते हुए देखेंगे, वो भी इन फ्रंट ऑफ कान को, आई मीन इमू समा। हाँ, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल इमू तो उसके अंदर है ना। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर 800 ईयर्स इमू डैमेज लेने वाला है गियर 5 से, आई मीन सन गॉड निका से। तो ओडा संसन जो पूरे सेटअप को करके रखा ना, दिस सेटअप इज सो फकिंग चुम्मेश्वरी भाई। एंड मुझे पता है ये सब कुछ एक चैप्टर में नहीं होने वाला, ऑफ कोर्स, नहीं तो पूरा फाइट एक चैप्टर में खत्म हो जाएगा, टाइम लगेगा। बट हमारे सामने अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत टीज किया जा रहा है। इस वाले लेटेस्ट चैप्टर के अंदर शायद हम लोग देखने वाले हैं लूफी इन गियर 5 वर्सेस इमू समा का फर्स्ट सिनेरियो और फर्स्ट अपीयरेंस। एक दूसरे के सामने आएंगे वो लोग। नॉर्मली पूरा सिनेरियो देखने के बाद कोई भी बता देगा कि यहाँ पर हमारी अदर ग्रुप की जरूरत है भाई। लूफी के साथ, लोकी के साथ जोर को देखने के लिए भाई थोड़ा एक्साइटेड हूं। एक चीज जो मुझे सोच के डर लग रहा है, ये एल्फ शैंक्स का टेरिटरी है। यहाँ पर जितने सारे चीजें सब कुछ शैंक्स के अंडर में आता है। यहाँ पर जो जायंट्स है वो शैंक्स के अलायंस भी है। डॉरी, ब्रॉगी को हम लोगों ने शैंक्स के साथ भी देख के रखा है। तो शैंक्स यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला जब शैंक्स को ये सब कुछ पता चलने वाला है। एंड इट्स लाइकली पॉसिबल, यहाँ पर जो ये सिनारियो चल रहा है, यहाँ पर एक थ्योरी हो रहा है कि यहाँ पर एल्फ में टाइम बहुत ज़्यादा स्लो जाता है बाहर के दुनिया के कंपैरिजन में। अगर सिनेरियो ऐसा है, बाय एनी चांस अगर ऐसा हो जाए तो फॉर श्योर बाहर के दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे इमू समा यहाँ पर आके बोलने लगा होली लैंड में अटैक कर दिया गया, होली लैंड पूरा आग में जल रहा है भाई। हम लोग यहाँ पर एल्फ में आए बस कुछ ही टाइम हुआ, इस टाइम के अंदर इतना सब कुछ कैसे हो गया भाई। वहीं पर ओडा संसन ने बोला था जब तक स्ट्रॉ हेड यहाँ पर फेक एल्फ में है तब तक बाहर की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। इट्स लाइकली पॉसिबल शैंक्स ब्लैक बियर्ड का कुछ सिनेरियो शायद हो चुका है ऑफ स्क्रीन या फिर हो रहा है।
इसी के साथ ड्रैगन शायद मूव कर चुका है। होली लैंड में शायद कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। लाइकली पॉसिबल सारे के सारे होली नाइट्स भी रिलीज हो चुके हैं, मतलब वो लोग एक्शन में है। यहाँ पर एल्फ में बस 3 होली नाइट्स और बाकी सारे होली नाइट्स वहां पर है भाई। इमू समय यहाँ पर आने के बाद क्या बोला, वहां पर उनको रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। तो वहां पर सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि वहां पर उनको मैन पावर की जरूरत पड़ी भाई। तो जस्ट इमेजिन करो वहां पर कौन जा सकता है। इज इट ड्रैगन और ब्लैक बियर्ड, और इज इट समवन जिसके बारे में शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम लोग टॉपिक से दूर ना जाके इमू वर्सेस लूफी के बारे में बात करते हैं। ये दोनों जब फाइट में एंगेज होंगे फॉर श्योर हमारे सामने इमू के और भी बहुत सारे एबिलिटीज आने वाले हैं जो हम लोग देख के शॉक होने वाला। और मुझे लगता है पर्सनली इमू के पास जो बुक है, इस बुक के एवरी सिंगल पेज के अंदर कोई ना कोई मैजिक है जिसको इमू यूज कर सकता है। आफ्टर ऑल ही इज अ फाइनल विलन ब्रो। तो उसके पास बहुत सारे अलग अलग एबिलिटीज होने वाला है, लाइक कुछ ऐसे एबिलिटीज जो बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है जिसके बारे में हमको पता नहीं। ऑलरेडी जो एबिलिटी उसने दिखाया ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्रोकन है भाई। मे बी इट्स लाइकली पॉसिबल गवर्न अभी अंडरवर्ल्ड में उसके साथ तो चॉपर गया, हम लोगों को पता है। एंड ऐसा हो सकता है गवर्न ने शायद ऑलरेडी लूफी को बता दिया कैसे रीजनरेशन या फिर इमॉर्टल बॉडी को काटना है। नहीं तो लूफी होली नाइट इमू के साथ फाइट करेगा और उसको पता नहीं होगा कि उनको काटना कैसे है, उनको परमानेंटली डैमेज कैसे करना है, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। लूफी बार बार थक जाएगा। इट्स पॉसिबल इट्स राउंड 1 जहाँ पर इमू उतना ज्यादा ट्राई हार्ड नहीं करेगा बिकॉज इमू यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। बट इस फाइट के चलते लूफी को बहुत कुछ पता चलने वाला है। एंड मे बी आगे वो लोग होली लैंड में चले जाएंगे बिकॉज होली लैंड का मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको वहां पर मदद की जरूरत है। तो इमू समा बाकी होली नाइट्स वहां पर इमीडिएटली जा सकता है भाई। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सिनारियो होने का चांस है। और सच्ची में यार वन पीस के लास्ट 2 चैप्टर्स ऐसे आए जिसके ऊपर हम लोग 1000 थ्योरीज बना सकते हैं। डोंट वरी, तुम्हारा भाई बहुत ही जल्द थ्योरी के ऊपर थ्योरी लेकर आने वाली इस वाले चैनल के अंदर। तो मेक श्योर इस चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करो, यहाँ पर बस वन पीस वीडियोस से आती है भाई। चलो बाकी ट्यूसडे के स्पॉइलर आने वाला हम लोग वहां पर देखेंगे क्या होता है। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।